Good morning, students. Myself Sumit Jaiswal, biology teacher. Today I will teach biology of class 10th life process, third chapter, transportation. First of all, what is transportation? Transportation means movement of substance one place to another place is called transportation. ट्रांसपोर्टेशन अनदर टर्म में ट्रांसपोर्टेशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ सबस्टांस फ्रॉम सिंथेसिस ऑफ देयर प्लेस टू place of their utilization, their storage and their synthesis is called transportation. ट्रांसपोर्टेशन को सर्कुलेशन भी कहते हैं और ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, तीनों में सर्कुलेशन होता है. हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन. लाइफ प्रोसेस के थर्ड चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स अभी हम जैसे कि बताएं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज फ्रॉम देयर सिंथेसिस टू देयर स्टोरेज, देयर स्टोरेज कह सकते हैं, या देयर एलिमिनेशन या देयर यूज्ड. दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस में भी होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी होता है. हम प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे. प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किन चीज़ों का होता है? प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन वाटर का होता है, उसमें डिज़ोल्व मिनरल्स का होता है. प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन फूड का होता है. इसी चैप्टर में हम लास्ट में ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्टेशन में हम फर्स्ट एनिमल्स और ह्यूमन में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम होता है जिसके थ्रू सबस्टांस हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं. वो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, सर्कुलेटरी मीडियम हमारे बॉडी में ब्लड और लिम्फ होते हैं. तो आज हम बात करेंगे ब्लड का. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ब्लड? एक ब्लड का बेस्ट डिफिनीशन होता है कि ब्लड इज़ ए मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू. मोबाइल मीन्स मूवेबल, जिसमें मोटिलिटी या मूवमेंट होता है. तो हम कहते हैं कि जो ब्लड है, व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड अनदर टर्म में ऐसे भी बोल सकते हैं कि ब्लड इज ए सिंपल कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज ए मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ऐसे डिफरेंट वे में ब्लड को डिफाइन करते हैं. पीएच ऑफ द ब्लड 7.4, स्लाइटली एल्कलाइन. एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट 75 kg के पर्सन में, मैं एकदम नॉर्मल 7, ऐसे अगर कोई पर्सन 75 kg का है तो उसमें नॉर्मल 5.5 लीटर ब्लड एक एवरेज उसके बॉडी में होना चाहिए. एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट 75 kg का है तो उसके बॉडी में कम से कम 5.5 लीटर एक एवरेज 5.5 लीटर ब्लड उनके बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए. तो ये तो है ब्लड्स के बारे में. लेकिन अब हम बात पढ़ेंगे कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड. ब्लड किन किन चीज़ों से मिल कर के बनता है, ब्लड का फंक्शंस क्या है, ब्लड के इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी बातें पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपोजिशन ऑफ ब्लड. ब्लड दो कंपोजिशन से मिलके बनता है. एक को बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा और सेकंड होता है फ्लोटिंग एलिमेंट या फॉर्मेट एलिमेंट. फर्स्ट, ब्लड प्लाज्मा. फ्लोटिंग एलिमेंट. फ्लोटिंग एलिमेंट्स में हम पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में. आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स इनको बोला जाता है. डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉप्सल्स को बोलते हैं, इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं. और थर्ड, ब्लड प्लेटलेट्स, इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है. ये ब्लड प्लेटलेट, ये तीनों ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं, या हम ऐसे कर सकते हैं कि फ्लोटिंग एलिमेंट्स है, फॉर्मेट एलिमेंट्स है. फर्स्ट डिस्कस करते हैं ब्लड प्लाज्मा. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ब्लड प्लाज्मा? Blood plasma is a watery substance which are present in the blood, which are pale yellow color. Blood plasma एक ब्लड में वाटरी सबस्टांस, लिक्विड सबस्टांस को बोलते हैं जो पेल येलो कलर के होते हैं, इनको ब्लड प्लाज्मा कहते हैं. कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा. जो भी चीज़ ब्लड में होते हैं वो ब्लड प्लाज्मा के कंपोनेंट्स में होते हैं.
अगर हम बात करें कि ब्लड प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या क्या होता है, तो ब्लड प्लाज्मा के फॉलोइंग कई कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेजर कंपोनेंट्स होता है वाटर। ब्लड में 92% वाटर होता है और अनदर सबस्टांस 10 to 8% में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 to 8% में फर्स्ट जैसे हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स का, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डाइजेस्टेड फूड। जब फूड का प्रॉपरली डाइजेशन होता है तो वो न्यूट्रिएंट्स एजिमिलेट होके एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में आते हैं। वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज। अगर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ है तो ग्लूकोज फॉर्म करके ब्लड में आता है। प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है तो एमिनो एसिड होकर के हमारे ब्लड में आता है। फैट लिपिड का डाइजेशन होता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हमारे बॉडी में आफ्टर एब्जॉर्प्शन, ये ब्लड के कंपोनेंट्स या ब्लड प्लाज्मा के कंपोजिशन होते हैं। न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल में हम क्या क्या लिख सकते हैं? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एक्सेट्रा, ये सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड प्लाज्मा के कंपोनेंट्स में होते हैं। सेकंड आते हैं डिज़ोल्व गैसेस में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, CO2 का एक्सहेल करते हैं, ये भी ब्लड प्लाज्मा के कंपोनेंट्स होते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो लंग्स से ये फाइनली हीमोग्लोबिन के द्वारा एब्जॉर्ब करके हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और फर्दर CO2 भी हीमोग्लोबिन के मीडियम से थ्रू हमारे बॉडी में लंग्स, और लंग्स से फाइनली हम इसको एक्सहेल कर देते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा का ये भी एक कंपोनेंट्स होता है जिसको डिज़ोल्व गैसेस कहते हैं। आते हैं थर्ड पॉइंट पर, मिनरल सॉल्ट्स। ब्लड के मेन कंपोनेंट्स में मिनरल सॉल्ट्स भी आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, आयोडीन, आयरन और भी डिफरेंट तरह के, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। ये भी ब्लड प्लाज्मा के कंपोनेंट्स होते हैं, पोटेशियम्स होते हैं। ऐसे कई मिनरल सॉल्ट एलिमेंट हमारे ब्लड के मीडियम में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल भी ब्लड प्लाज्मा का कंपोनेंट्स होता है। ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इनको फिल्टर करके फाइनली हमारे बॉडी से रिमूव कर देता है। एक्सक्रीटरी मटेरियल के एग्जांपल में हम बात करेंगे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ऐसे कई एक्सक्रीटरी सबस्टांस हमारे ब्लड प्लाज्मा के कंपोनेंट्स में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें हार्मोन्स, जितने इंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड प्लाज्मा के कंपोनेंट्स होते हैं। एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट, जो ब्लड वेसल्स में ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। फॉर एग्जांपल हीपैरिन। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, जो कि ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। विटामिन, नेक्स्ट पॉइंट होते हैं विटामिन एंड एंजाइम्स, ये सब। और नेक्स्ट अनदर पॉइंट पे आए तो डिफेंस कंपाउंड, एंटीबॉडी हमारे बॉडी को, हमारे ब्लड में डिफरेंट तरह के पैथोजन से प्रोटेक्शन करते हैं। ये भी ब्लड प्लाज्मा के कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसे वेरियस सबस्टांस जो होते हैं वो ब्लड प्लाज्मा के कंपोनेंट्स में होते हैं। न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टेड फूड, एक्सक्रीटरी सबस्टांस, डिज़ोल्व गैसेस, एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, विटामिन एंड एंजाइम, हार्मोन्स, डिफेंस कंपाउंड, ऐसे कई ब्लड प्लाज्मा के कंपोनेंट्स होते हैं। ये तो हुआ ब्लड प्लाज्मा का। लेकिन अब फर्दर अगर हम बात करें फ्लोटिंग एलिमेंट्स की, तो इसमें कई तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम वन बाय वन करके पढ़ते भी हैं। जैसे RBC, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इनको साइंटिफिक नेम में इरिथ्रोसाइट सेल कहते हैं। सेकंड होता है WBC, थर्ड होता है ब्लड प्लेटलेट्स। तो इनको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। व्हाट इज़ RBC, व्हाट इज़ WBC एंड व्हाट इज़ ब्लड प्लेटलेट्स, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके शेप, साइज, कलर, फॉर्मेशन, लाइफ स्पैन, ब्लड के फंक्शंस, लिम्फ, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। तो ऐसे कई मेन इम्पॉर्टेंस हेडिंग्स है इस चैप्टर में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसमें हम ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़े और फर्दर इसी में नेक्स्ट टॉपिक्स पे आएंगे तो हम RBC से शुरू करेंगे। RBC, WBC, प्लेटलेट्स, उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।